गुड मॉर्निंग। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आरडीएस कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम लोग त्रिकोणमिति का पहला पार्ट पढ़े थे, जिसमें लगभग हम लोगों ने 15 प्रश्न पढ़ा था और आज हम लोग 16वां प्रश्न से लगभग चालू करेंगे। क्वेश्चन को देख लीजिएगा, यहीं तक शायद पढ़ाई हुआ था और यहाँ से इसको अच्छा से देखिएगा। आप त्रिकोणमिति में फॉर्मूला याद होना चाहिए और बार बार प्रैक्टिस करने से त्रिकोणमिति ठीक होता है। अगर आप लोग देख पा रहे हो, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। यह प्रश्न जो लिखा है साइन 60 थीटा बराबर 60 डिग्री, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। इसको कुछ इस प्रकार से बनाइएगा। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। देखिए साइन थीटा, लेकिन थीटा के जगह पर कितना लिख देना है 60, और यही थीटा यहाँ भी 60 हो जाएगा। तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है और प्लस कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होगा। 1/2 का एलसीएम करेंगे तो कितना होगा 2, √3 + 1। अब बताओ √3 + 1 जुटने वाला है नहीं जुटने वाला है? नहीं जुटने वाला है, तो यही ऑप्शन चेक करना है। तो कितना नंबर हो गया? बी नंबर। देखिए त्रिकोणमिति में जब तक आप मान नहीं याद करोगे, कोई भी क्वेश्चन आपसे ठीक से नहीं बनेगा। इसलिए हमेशा बोलते हैं कि आप 15 ठो मान याद रखिएगा। जैसे साइन 0 डिग्री बराबर 0 होता है, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2 होता है। इसी तरह साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 होता है, और फिर साइन 90 डिग्री बराबर कितना? 1। इस तरह से मान याद रहेगा तो बनेगा। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है। इसमें लिखा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं 1.25 लाख वाला प्रश्न। इसको आप देखो, कोशिश करो खुद से बनाने का, लेकिन अभी बोलिएगा मत। साइन ए बराबर कॉस ए। याद करो, एक फॉर्मूला बताया गया है आपको कि साइन 45 डिग्री का जो मान होता है वही मान कॉस 45 का होता है। यानी साइन ए और कॉस ए बराबर तब होता है जब थीटा का मान कितना होना चाहिए। यानी ए बराबर अगर हम 45 रखेंगे तब जाकर के साइन ए और कॉस ए बराबर होगा। मान कितना होगा? 1/√2 बराबर 1/। तो इस तरह से हम समझ गए कि थीटा का मान कितना होना चाहिए। थीटा का मान 45 होना चाहिए। तो थीटा का मान 45 हो गया, यानी ए का मान 45 हो गया। तो आपसे tan ए का मान पूछ रहा है, तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, और इस प्रकार से आंसर कितना हो जाएगा? कोशिश बी नंबर में रहे, 1 हो जाएगा। आगे प्रश्न समझिए आप। क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री। अच्छा पहले बताओ, इसमें 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला लगा दे क्या? बोल सकते हो। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला लगाए। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला तब लगाते हैं जब हम मान नहीं पढ़े हो, लेकिन हम तो साइन 60 डिग्री का मान पढ़े हैं। कितना होता है? √3/2। और कॉस 30 डिग्री का भी मान √3/2। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, उन्हें कॉस 60 डिग्री का मान 1/2। बीच बीच में नहीं बोलिए। √3 ही हो गया, 3/2 माइनस 4 माइनस 1 कितना? 4 4 का लघुत्तम 4, 3 - 1 2/4, और 2 से कटा देंगे 1/2। आंसर कौन होगा? एकदम आराम से इसको बना सकते हैं। प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, बिना प्रैक्टिस का त्रिकोणमिति नहीं चलता है। आगे क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ सब। तो 1 पक्का 1 होगा। फॉर्मूला कैसे, इसको हल कैसे करेंगे? साइन 90 में से कितना घटाए कि 72। अच्छा इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या कि साइन 90 डिग्री माइनस 18? नहीं लिखा जा सकता है। तरीका यह है कि साइन 90 में से कितना घटाए कि 18 आ जाए। तो 18 को नहीं घटाएंगे, इसलिए 72 को घटाने पर 18 आना चाहिए। बटा में कितना? cos 72। ये बता दिए हैं। दोनों ग्रुप में से एक के साथ एक को चेंज करना है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? cos 72 बटा कितना? cos 72 कट जाएगा 1। आप सबको तो याद हो गया होगा ये बात। और उसी तरह से क्वेश्चन देखो अब नेक्स्ट, tan 26, इसका आंसर कितना? 1। अगर उसी तरह से कहीं ऐसा लिखा रहता tan 26 डिग्री माइनस cot 64 डिग्री, आंसर बताओ कितना? अगर ऐसे घट के रहे तो कितना? और कट के रहे आए तो? आगे प्रश्न देखिए, इसका आंसर बताओ सब कितना होगा? इसका आंसर बताइए।
एक मिनट के लिए ये कैसे करे तो बंद होगा फिर चालू होगा, रोकने वाला होता है। चलिए तो यहाँ यही क्वेश्चन था, देखो कैसे बना रहे हैं इसको। टू पहले अगर टू नहीं रहता तब क्या होता, अगर टू नहीं रहता तो साइन 58 कॉस इसका कितना मान होता, लेकिन 2 जब गुना में है तो आंसर कितना हो जाएगा, ये तो बना सकता है सभी चीज। आगे देखिए कितना नंबर साइन, देखिए बढ़िया क्वेश्चन है लेकिन बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अच्छा प्रश्न है। देखो क्या लिखा है, साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री। इसको थोड़ा अच्छा वाला प्रश्न मान लो। और लिखा साइन 3a, तो क्या साइन 3a का मान कॉस 90 डिग्री माइनस 3a लिखा जा सकता है, यानी कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा बराबर कितना, दोनों तरफ चेंज नहीं करते हैं, माइनस 26 डिग्री रहेगा, ये 26 डिग्री रहेगा। और यहाँ पर अगर इसको कर दे, दोनों तरफ है कॉस कॉस है तो कॉस को छोड़ देते हैं, थीटा को बराबर करते हैं। 90 डिग्री माइनस बराबर a माइनस a ने 90 है, इधर तो 90 है, उधर का 26 आएगा तो इधर प्लस 26, उधर प्लस a है, यानी का 3a जाएगा तो उधर प्लस 3a, तो यहाँ पर 90 26 116 बराबर 4a, a को निकाल लेंगे 4 बटा में आएगा, कटाएंगे तो 29 मतलब कटेगा। आंसर कितना हो गया, 29। बुझाया ये प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ 1.25 लाख वाला है। साइन अल्फा, ईबी क्वेश्चन को MVVI में रखिएगा, और MVVI का मतलब परीक्षा में आएगा। साइन अल्फा बराबर 1/2 कॉस बीटा बराबर 1/2, तो अल्फा बीटा का मान ज्ञात करें। एकदम झकास प्रश्न है, सुनो थोड़ा। लिखा है साइन ए, अच्छा साइन अल्फा लिखा है तो होना चाहिए साइन थीटा, तो साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 30 डिग्री का, इसलिए हम समझ गए कि अल्फा का मान कितना होगा 30। फिर यहाँ देखो कॉस बी बराबर कितना 1/2, कॉस कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, इसका मतलब हमने समझ गया बीटा का मान। हमसे पूछा गया है अल्फा प्लस बीटा, तो एगो का मान 30 और 60 कितना हो गया, बुझा रहा है। ऐसे प्रैक्टिस कीजिएगा। देखो जब दोबारा तुम वीडियो देखो ना, तो जो क्वेश्चन थोड़ा सा न होगा, तो जो क्वेश्चन आपको आ रहा है तो थोड़ा फास्ट भगा के देख लो, नहीं आ रहा है उसको धीरे धीरे करके देख लो। दोनों में क्या कॉमन, तो 9 कॉमन है, तो कॉमन 9 को कॉमन कर लिए तो बच गया कितना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। 9 रहेगा ये दोनों का मान, बराबर आंसर कितना। और आगे प्रश्न देखिए कितना नंबर है, इसमें क्या कॉमन करे, इसमें क्या कॉमन, इसमें 9 कॉमन होगा, तो 9 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस। ये देखिए दोनों में 9 है, 9 कॉमन कर दिए, कॉमन से भाग करते हैं, 9 से 9 कट गया सेक स्क्वायर थीटा, 9 से यहाँ पर 9 कट गया tan स्क्वायर थीटा। 9 गुने इसका फॉर्मूला कितना, फॉर्मूला याद रहेगा तभी काम होगा। तो 9 गुने 1 कितना, 10 की 9, आंसर हो गया आपका 9 नंबर। 9 नंबर नहीं मतलब, इसमें क्या कॉमन, 4 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 कॉमन कर लिया तो हो गया कॉसेक स्क्वायर माइनस, तो 4 गुने इसका मान कितना, आंसर कितना हो गया। अब थोड़ा सा आवाज धीरे धीरे बोलना है, और मतलब वीडियो जो देखेगा ना बाद में कहेगा कहाँ से फालतू लेकर सब बैठ गया था, खाली हाला कर रहा है। सुनिए अब देखो, पहले इसको कैसे बनाएगा, 1 + tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर ए का सेक स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला हो गया सेक स्क्वायर ए बटा में 1 बटा कॉट स्क्वायर ए का कितना, कॉसेक स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर का होता है 1 बटा, फिर बटा इसका 1 बटा
4 को बटा हो गया तो ई 1 बटा कॉस स्क्वायर ए रहेगा। ये पलट जाएगा तो साइन स्क्वायर ए बटा 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा। आंसर कितना नंबर? 3 नंबर। ठीक है, आगे बढ़िए। सेक ए प्लस tan ए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, पता है आप सबको। ऐसा क्वेश्चन बनाया है, सब बनाया है तो थोड़ा सा एक बार समझो। सेक ए के लिए क्या लिखे? 1 बटा कॉस ए प्लस tan थीटा का फॉर्मूला साइन ए बटा कॉस ए। इधर वाला तो 1 माइनस साइन ए रहेगा। अच्छा, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर आपको बताया है दोनों का ऐसा फॉर्मूला लिखना कि हर बराबर हो जाए। तो कॉस का लघुत्तम जब लेगा तो होगा कॉस ए, तो 1 प्लस कितना? साइन ए। यहाँ हो गया 1 माइनस साइन ए। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बटा में कितना? कॉस ए। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा। कॉस थीटा से ए से ही कट जाएगा, स्क्वायर खत्म, तो एगो कॉस बच न जाएगा। तो कितना नंबर हुआ? बना के देखिएगा इसको। यहाँ पर देखो ये क्या लिखा है? कॉस थीटा गुने tan थीटा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे बताओ तो आंसर कितना होना चाहिए? सब बनाओ, थोड़ा बना के देखो सब कितना आंसर हो रहा है। बना रहा है सब? साइन अच्छा से देखो, देखो क्या लिखा है? कॉस थीटा साइन थीटा होगा। ये देखो कॉस थीटा इंटू tan थीटा। कॉस थीटा को कॉस थीटा रहने दो, साइन थीटा का फॉर्मूला tan थीटा का साइन थीटा बटा, कट गया। आंसर कौन हुआ? तो ऐसे प्रश्नों का ऑप्शन देख करके हल करना होता है। आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से कुछ ऊंचाई और दूरी वाला प्रश्न है, बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा अच्छा से। किसी छड़ और इसकी छाया की लंबाइयों का अनुपात 1:3 है। क्या बोला? किसी छड़, तो मान के चलो आप कि यह एक छड़ है, एक छड़ है, और तो छाया कहाँ बनेगा? छाया ऐसे बनेगा जमीन पर। तो किसी छड़ और इसकी छाया की लंबाई का अनुपात, तो पहले बोला है क्या? इसमें पहले छड़ बोला है, तो लंबाई का जो अनुपात दिया है, लंबाई का अनुपात 1:1/√3, मतलब ये है छाया, यह है छड़, ऐसे कोई चीज है, इसका छाया हुआ, इसका यहाँ पर बनेगा उन्नयन कोण। तो सूर्य के उन्नयन कोण का मान ज्ञात करिए। ये देखिए, ये दोनों किस में होता है? थीटा के सामने का भुजा लंब, ई भुजा आधार। लंब और आधार किस में होता है? tan में। tan थीटा बराबर 1/√3। ऐसे सोच के देख लो, tan कितने डिग्री का मान 1/√3 होता है? अभी मान सुना रहा था, tan कितने डिग्री का मान 1/√3 होता है? 30 का। इसलिए थीटा कितना हो गया? 30 डिग्री। समझ में आया कुछ ही? आगे देखो, थोड़ा बात कम करिए। एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है कि कुछ इस प्रकार से खड़ा हो। एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ 2√3 मीटर ऊंचा है। इसका ऊंचाई कितना हो गया? 2√3 मीटर। उसकी परछाई यानी छाया की लंबाई 2 मीटर। छाया इधर बनेगा कितना मीटर? प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात करें। उन्नयन कोण जब बोले तो उन्नयन कोण यहाँ बनता है। तो क्या हो गया? ये दोनों किस में है? tan में। देखो, थीटा के सामने का भुजा लंब और ये हो गया आधार। आकाश बात कम करिए। लंब और आधार किस में होता है? tan में। तो tan और थीटा के जगह पर थीटा क्योंकि पता नहीं है, 2√3/2, 2 से 2 कट गया। तो अब सोचना है tan कितने डिग्री का मान √3 होता है? 60 का। और थीटा बराबर कितना निकल गया? ये बुझा रहा है क्वेश्चन। घर पर भी थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा क्वेश्चन का। आगे बढ़े। आगे प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। 6 मीटर लंबे पोल की छाया की लंबाई, इसके पहले वाला क्वेश्चन जैसा है कि नहीं? 6 मीटर लंबे पोल ऐसे है, कितना मीटर ऊंचा है? 6 मीटर लंबे पोल के छाया की लंबाई, तो छाया तो इधर बनेगा। छाया की लंबाई जमीन पर कितना बन रहा है? 2
लंबी बनती है 2√3 मीटर। तो सूर्य का अवनमन कोण ज्ञात करे। तो सुनो, अवनमन देख करके घबराना मत। अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों तब बराबर होता है, इसलिए तुम उन्नयन ही निकालना और उन्नयन के बराबर ही अवनमन होता है। तो ऐसे सोचो कि दोनों किस में होता है, तो फिर से वही tan थीटा, और tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, यानी 6 बटा कितना 2√2 से कितना 3, ऊपर 3 बचा तो 3 को √3 गुने √3 लिख न देते हैं, एक कट गया तो tan थीटा बराबर √3, यानी tan कितने डिग्री का मान होता है 60। तो 60 कितना में है, बुझा रहा है, घरे पढ़ता भी है सब, पढ़ो सब अच्छा से पढ़ो। यदि एक स्तंभ की, स्तंभ मतलब छाया, या छाया नहीं पेड़ मत बोलो, स्तंभ मतलब खंभा बोलो। एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई का, बढ़िया क्वेश्चन है, MVVI कर लेना। देखो बोल रहा है कि एक पेड़ है या कोई भी एक खंभा है और यहाँ पर एक छाया है, तो बोल रहा है कि यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई, छाया की लंबाई का बात कर रहा है, कितना है, तो स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुना। अगर तुम इसको x मीटर मानेगा तो इसको x गुने √3, इसका 3 गुना करना है। आप कहिएगा कहीं y मान लेंगे तब, तुम कुछ भी मान लो, यहाँ पर 10 मानना तो यहाँ पर 10 गुने 3 मानना, यहाँ पर 5 मानना तो 5 गुने 3, यहाँ y तो y गुने 3, यानी जितना इसको मानोगे उसके 3 गुना छाया की लंबाई है। फिर से प्रश्न पढ़ो एक बार। बाहर जाना है का आप लोगों को, मन नहीं लग रहा है, सीधा बैठो, हाथ नीचे करो। यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई का कितना √3, तो अगर x तो कितना x√3, इसको मिला दिए। क्या पूछ रहा है, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कहाँ बनता है, यहाँ नहीं पता है, थीटा मान लिए। अब देखो थोड़ा इसको वैसे सोचो, ये दोनों किस में होता है, tan थीटा मतलब लंब बटा आधार p बटा b, तो कितना x बटा x√, तो x से x कट गया, ऊपर 1 बटा √3, कितने का मान 30 डिग्री का। ऐसे क्वेश्चन बनेगा। एक मीनार के, बढ़िया क्वेश्चन है, एक मीनार के पाद से 50√3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। गौर करना, बढ़िया क्वेश्चन है। एक मीनार है, एक मीनार के पाद बिंदु का मतलब जड़ से कितना दूरी पर एक बिंदु, 50√3, 50√3 मीटर को रहने दो, मीटर समझना कि मीटर है, 50√3 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु, यानी इतना दूर पर एक बिंदु है, और यहाँ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, तो 60 डिग्री। तो बोल रहा है 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करे। देखो यहाँ नाम अगर रख दे ABC, तो क्या हुआ, मीनार की ऊंचाई, और मीनार की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है थीटा के सामने का भुजा लंब, ये क्या है आधार। लंब और आधार दोनों किस में होता है, tan में। तो tan थीटा, थीटा कितना दिया है, tan 60 डिग्री बराबर AB बटा कितना, tan 60 डिग्री का मान, और AB के जगह पर पता नहीं AB, अब बटा में कितना 50√3, तो आप क्या करो, बटा में 1 मान के गुना करो, तो ये कितना, AB में 1 से तो AB, आप बराबर देखो √3 में √3 से 9, 9 का वर्गमूल 3, 3 गुने 50 यानी कितना 150 मीटर। और यही क्वेश्चन है, इसको अच्छा से बना लेना है। इसके आगे का जो प्रश्न होगा उसको हम लोग देखेंगे। आप वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना भी, शेयर करना भी। हाँ चलिए, नहीं भूलिएगा, आप लोग अपने होशियार हैं, तो इसको रहने दीजिए, अगला क्लास इसके आगे का होगा। धन्यवाद।